ये कहानी दो ऐसे चिर प्रतिद्वंदी नेताओं की है जिनका राजनीतिक चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक बिहार की राजनीति का जाना माना चेहरा तो दूसरा बाहुबली, एक ऐसा नेता जिसके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, वहीं दूसरे पर अपहरण, धमकी, रंगदारी जैसे संगीन अपराधों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के बड़े और दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और उनके प्रतिद्वंदी रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह की। रामा सिंह की छवि बाहुबली की है, वहीं रघुवंश प्रसाद खाटी समाजवादी नेता और मिलनसार व्यक्ति हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक रूप से तुलना करें तो दोनों नदी के दो किनारे के समान हैं। अब आते हैं असली कहानी पर। बाहुबली रामा सिंह के आरजेडी में शामिल होने से पहले पार्टी में घमासान मच गया है। घमासान हो भी क्यों नहीं, अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी में अपना पूरा जीवन दे दिया। अगर उस पार्टी में उनका कोई चिर प्रतिद्वंदी, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसकी छवि उनसे बिल्कुल विपरीत हो, तो जाहिर है कि नाराजगी तो होगी ही। रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने से पहले ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसी मामले को लेकर 5 एमएलसी भी आरजेडी का साथ छोड़ चुके हैं। इसके बाद आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। रामा सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिद्वंदिता को इस तरह समझा जा सकता है। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है। वैशाली लोकसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार थे बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह। रामविलास पासवान की पार्टी ने रामा सिंह को टिकट दिया था। मोदी लहर में सवार रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को कड़ी पटखनी दी। इसी हार के बाद रघुवंश प्रसाद रामा सिंह का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने जयचंद वैद अपहरण कांड को आधार बनाकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आरोप था कि चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में रामा किशोर सिंह ने वैध अपहरण कांड से संबंधित जानकारी नहीं दी है। ऐसे में लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। रामा सिंह के बाहुबली से विधायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उस समय 90 के दशक का दौर था, बाहुबल का जोर चल रहा था। बिहार में चारों तरफ आपराधिक वारदातें तेज हो रही थीं। उसी समय हाजीनगर से सटे वैशाली के महनार इलाके में एक दबंग उभर रहा था जिसका नाम था रामा किशोर सिंह। रामा किशोर सिंह की दोस्ती अपने समय के डॉन अशोक सम्राट से हुई। रामा सिंह वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में बादशाहत का सपना देख रहे थे। इसी दौरान अशोक सम्राट हाजीपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गए। उस वक्त ये चर्चा आम हो गई थी कि अशोक सम्राट के लिए पुलिस का जाल रामा सिंह ने ही बिछाया था, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक एंट्री की। वैशाली से रामा सिंह 4 बार विधायक चुने गए, उसके बाद सांसद बने। रामा सिंह वैसे तो कई बार चर्चा में रहे, लेकिन उनका पुलिस फाइल में बड़ा नाम तब आया जब वो विधायक बन गए। केस साल 2001 का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में 29 मार्च 2001 को पेट्रोल पंप व्यवसायी जयचंद वैद का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ता जयचंद को उनकी कार के साथ ले गए थे। 1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से जयचंद वैद की रिहाई संभव हो पाई थी। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। जयचंद वैद अपहरण कांड में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो कार रामा किशोर सिंह के घर से ही बरामद हुई थी। इस केस में रामा सिंह को छत्तीसगढ़ की अदालत में सरेंडर होकर जेल भी जाना पड़ा था। रामा सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू ने ही रामा सिंह को आरजेडी में आने की अनुमति दी है। सूत्रों का कहना है कि 29 जून को रामा सिंह आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। वैशाली जिले में रामा सिंह की गिनती बड़े नेताओं में की जाती है। सवर्णों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। 2014 में सांसद बनने के बाद 2019 में एलजेपी ने रामा सिंह का टिकट काट दिया। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले दिनों में रामा सिंह एलजेपी को अलविदा कहने के बाद कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रघुवंश प्रसाद के आरजेडी छोड़ने के बाद पार्टी को क्या नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह समाजवादी नेता हैं, गणित के नामी प्रोफेसर रहे हैं। वे उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन पर कभी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। रघुवंश प्रसाद का सम्मान हमेशा से लालू यादव करते रहे हैं। रघुवंश ज्यादातर मौकों पर दिल्ली की राजनीति में आरजेडी का
प्रतिनिधित्व करते रहे। रघुवंश प्रसाद जब यूपीए की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बने तो उन्होंने ही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की शुरुआत की। यह एक ऐसी योजना है जिसकी तारीफ आज तक होती है। लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कमी हो गई है। रघुवंश प्रसाद ही वो चेहरा माने जाते हैं जो पार्टी के उम्रदराज कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़े रखने में सहायक हो सकते हैं। बिहार के अन्य राजनीतिक किस्सों को देखने के लिए जनप्रवाद के साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम आपको रघुवंश प्रसाद सिंह के राजनीतिक जीवन और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।